समाचार उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां जनपद में स्थापित निर्माण एवं सेवा क्षेत्र की समस्त प्रकार की इकाइयों एमएसएमई के अंतर्गत आती है। इस प्रकार जनपद में अब तक कुल 58,982 इकाइयों एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकृत है। एमएसएमई के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 196 इकाइयों को ₹771.38 लाख मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई है। इन इकाइयों में 913 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित MYSY मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 396 लाभार्थियों को ₹1094.99 लाख का मार्जिन मनी प्रदान की गई है। इन इकाइयों में 1,578 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ODOP एक जनपद एक उत्पाद में 183 लाभार्थियों को ₹774 लाख मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई है। इन इकाइयों में 752 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना अंतर्गत 1500 महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें उन्नत किस्म की टूलकिट सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे लाभार्थियों द्वारा ठाकुर जी की पोशाक से संबंधित कार्य किया जा रहा है। साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत विभिन्न ट्रेड यथा दर्जी, नाई, कुम्हार, बढ़ई, मोची, सोनार, टोकरी, बुनकर, धोबी, लोहार, राजमिस्त्री जैसे हस्तकला के कारीगरों को भी प्रशिक्षण दिलाकर संबंधित ट्रेड की 2351 टूलकिट प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से अभिषेक सिंह। बहुत अच्छा डांस कर रही थी। ये इसमें इतना टैलेंट है, ये और भी अच्छा कर सकती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे मथुरा की बच्चियाँ और भी वंडरफुल डांस करें। इसके लिए मैं कुछ टीचर्स को मैं भेजना चाहती हूँ यहाँ पर मथुरा में, ताकि अलॉन्ग विथ ऑल दिस अदर ट्रेनिंग इट विल बी वेरी नाइस इफ दे गेट ट्रेनिंग फ्रॉम ए प्रॉपर डांसेस। और मैं चाहती हूँ कि ब्रज की जो कला है, ब्रज का जो नृत्य है, गान है, वो थोड़ा बहुत कम होते जा रहा है। जो मूल नृत्य जो है, ओल्ड एंशिएंट ट्रेडिशनल जो डांस है, उसको कायम रखना चाहिए ब्रज का। तो मैं चाहती हूँ कि उसको भी उधर भी मैं ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, ताकि वो उसी को मेंटेन करें। तो ज़्यादा जो आजकल के जो नृत्य होता है उसमें इन्फ्लुएंस ना होते हुए ट्रेडिशनल चीज़ों पे सांस्कृतिक नृत्य को जोड़कर वो करें, तो और भी बढ़िया रहेगा। इसके लिए आप टीचर लाएंगे? हाँ, इसके लिए टीचर लाएंगे? टीचर्स लाना चाहती हूँ मैं। यहाँ पे एग्री हो गया था, मैं जरूर उन सबको भेजना चाहती हूँ। इसके अलावा डांस, म्यूजिक एंड ऑल्सो नॉट ड्रामा। ड्रामा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बहुत सारे एक्टर्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें एक्टिंग करना है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो एक्टिंग करना चाहती हैं, वो अपने आप में एक ग्रुप बनाकर, एक छोटा सा टीम भी बनाकर एक प्रेजेंट करें, ड्रामा सब करें। 1 घंटे का कोई भी टीम लेकर ना दे कैन परफॉर्म। तो उससे क्या, वो बहुत ही अपने आप में दे विल फील गुड दैट दे आर एबल टू डू मेनी थिंग्स। बेकार में ऐसे बैठे कुछ काम नहीं होता है। आई मीन जो कॉलेज में भी जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इफ दे टेक इंटरेस्ट इन डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा, इट विल एनकरेज देम टू डू मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ। नारी स्वस्थ परिवार एक कार्यक्रम मैं शुरू करने वाली हूँ, जहाँ पर हमारे मुंबई से डॉक्टर आएंगे, लेडी डॉक्टर। वो आकर बताएंगे कि हमारे मथुरा के महिलाओं को कि अपने आप को कैसा स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं, अपने आप को। आई मीन बीमार ना हो, ना, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और कैसा रह सकते हैं। ज़्यादा डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड ना करते हुए ये सारा काम हो सकता है। और अपने आप को सुंदर रखना, एक्सरसाइज करना, इन सब चीज़ों के बारे में भी वो सब सिखाएंगे। तो वो एक मैं मीटिंग रखने वाली हूँ, उसमें भाग लेने के लिए मैं हमारे मथुरा की महिलाओं को इकट्ठा करके, न सिर्फ मथुरा और वृंदावन, बाकी बहुत सारे जो गांव है, छाता में, गोवर्धन, माठ में, इन सब जगह पे भी जाके तो जो ग्रामीण में रहने वाली महिलाओं के लिए भी ये सब सिखाया जाएगा। रामेंद्र कुमार, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि महिलाओं के रोजगार सृजन के लिए यहाँ पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम आज हुआ है। इनको उन्नत किस्म की टूल किट दी जाएंगी। साथ ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद युवा तकनीकी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित किए गए।
लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ हमारे जो बैंक वाले हैं जो जनपद को लक्ष्य प्राप्त होता है उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक आदि विभिन्न और बैंकें भी यहाँ पर जो है आई हुई हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको प्रशस्ति पत्र वगैरह हम लोगों ने दिए। सरकार की मंशा है कि जो MSME के और मैं अध्यक्ष रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन साइड भी मथुरा का, और हमने इस बार पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक मुहिम चलाई, जिसके अंतर्गत 20,000 पौधों का रोपण हमने किया है। सरकार द्वारा इसमें हमें काफ़ी सहायता मिली है, और हमारा कहने का हम ये चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि पौधों का रोपण करना बहुत आसान है, उनका संरक्षण करना चाहिए। जल और वृक्ष दोनों ही जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारी पीढ़ी के लिए इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पौधों का संरक्षण करिए, रोपण कीजिए और उनको व्यवस्थित कीजिए। इसके लिए सांसद द्वारा आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसद महोदय ने सम्मानित किया है, वो प्रोत्साहित किया है, इसीलिए जैसे हमने 20,000 पौधे अभी अपने क्षेत्र के अंदर लगाए हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये संदेश सांसद महोदय ने इस तरीके से सबको दिया है कि आप भी आगे बढ़ें। मेरा नाम सीमा छापड़िया, मैं पोशाक की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, डिज़ाइनर पोशाक का काम करती हूँ। मैं ODOP के थ्रू मैंने लोन लिया था, जिससे मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला। आज के दिन में मैंने अपने से स्टार्ट किया था कोरोना पीरियड में, और आज के दिन में मेरे पास 35 लेडीज़ हैं केवल। मैं फीमेल्स को ही केवल कवर कर रही हूँ, जिसमें मैंने गांव की लेडीज़ को निकाल के उनको प्रमोट किया है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिनके लोन की वजह से आज मैं इतना काम कर पा रही हूँ। मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी भारत सरकार का, कि जिनके नेतृत्व में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो चाहते हैं कि हमारे देश के युवा तकनीकी रूप से समृद्ध बने। तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत स्मार्टफोन एवं टैबलेट का वितरण किया जा रहा है, उसी के कार्यक्रम के तहत आज हमारे विद्यार्थी यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं, जिनको कि टैबलेट वितरित किए गए हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सांसद हेमा मालिनी। नमस्कार सर, मैं किरीट कुमार राणिंगा, मुख्य प्रबंधक केनरा बैंक मोहाली रोड शाखा मथुरा। हमें आज वित्तीय वर्ष 2023-24 में MSME में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु हमारी आदरणीय हेमा मालिनी जो यहाँ के सांसद है, उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं केनरा बैंक के थकी ये संदेश देता हूँ कि केनरा बैंक इस जिले और पूरा प्रदेश के उत्कृष्ट कार्य करती रहेगी, हमेशा ही योगदान अपना देती रहेगी। बच्चों के उत्साह के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्योंकि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि जो हमारा युग है वो डिजिटल युग होता चला जा रहा है, और हम लोग सभी वर्चुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये स्मार्टफोन और जो टैबलेट का वितरण करने का जो प्रावधान किया जा रहा है, वो सभी बच्चों को उनकी मंशाओं तक, उनके उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर तकनीकी के माध्यम से ज्ञान के विस्तार में बहुत लाभान्वित होने वाला है, बहुत लाभ देने वाला है। उसके लिए उनका आभार व्यक्त करें। तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी, उन्होंने हमारे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट दिए हैं। मैं अमरनाथ गर्ल डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ से अभी M.Com कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हमें हेमा मालिनी जी के हाथ से ये टैबलेट मिले हैं, इससे हमारी एजुकेशन बहुत बहुत हेल्प होगी। मैं नम्रता गुप्ता, विश्व हिंदू महासंघ की जिला अध्यक्ष मातृशक्ति की। हमारे प्रोग्राम नंद उत्सव किया हमने, और आज कुछ बच्चों को MSME के द्वारा हमने टैब दिलवाए थे, तो वो भी उन्होंने उद्घाटन किया उसमें, और बच्चों को काफ़ी कुछ दिया, और महिलाओं को भी काफ़ी प्रोत्साहित करके गई वो आगे। देखने को मिल रहा है कि बहुत खुश थे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बच्चे तो खुश होंगे। हेमा मालिनी के हाथ से उन्होंने टैब लिए, उनको इनाम मिला, तो वो तो ज़्यादा ही खुश होंगे। हमारी हेमा मालिनी मुख्य अतिथि रही उस पर, और हम अब नंद उत्सव का आयोजित कर रहे हैं। आज विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले एक नंदोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय सांसद हेमा मालिनी जी आई। उन्होंने सर्वप्रथम पालने में लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। उसके बाद महिलाओं को संबोधन में कहा कि आप लोग देश का आने वाला भविष्य हैं, और उन्होंने सभी कार्यक्रम की, सभी महिलाओं के और जो बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए, उनकी बड़ी भूरी प्रशंसा करी, और आश्वासन भी देंगे कि जिस तरह से आपका विश्व हिंदू महासंघ ऊंचाइयों को छू रहा है,
मथुरा जिले की सारी रिपोर्ट्स ऊपर तक जा रही हैं, क्योंकि ये संगठन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी के द्वारा बनाया गया है। और इस संगठन का केवल एक ही मूल उद्देश्य है कि हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदुत्व की सेवा करना। कोई भी हिंदू भाई को या कोई भी हिंदू परिवार को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जैसे इस प्रकार हम देख रहे हैं आजकल बांग्लादेश में हिंदू लोगों को भगाया जा रहा है, तो उसके लिए विश्व हिंदू महासंघ ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। उसके माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय को भी इसको सूचित किया गया है कि अगर इस प्रकार से अन्य देशों में हिंदुओं के संग अराजकता होगी या इस प्रकार का माहौल होगा तो हिंदूवादी संगठन शांत नहीं बैठेंगे। बच्चों को टैबलेट वितरण किए क्या कुछ? हाँ, आज बच्चों को MSME के माध्यम से गया, जिसमें कि काफ़ी कॉलेजेस आए थे और उस कॉलेज के माध्यम से जिन बच्चों को टैबलेट दिया वो बड़े ही प्रसन्न हुए। और दूसरी स्थिति ये है कि जब एक टैबलेट का वितरण कोई आम आदमी करे या फिर मथुरा की लोकप्रिय सांसद और सिने तारिका हेमा मालिनी जी करें तो उस वितरण में 4 चांद लग जाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और इसमें गवर्नमेंट को सबसे पहले पहल करनी चाहिए। जिस प्रकार से CBI जांच में उन लोगों ने इतना समय लगाया, हमारे हिसाब से, हिंदूवादी संगठन के हिसाब से, और मैं भी 2 बिटियाओं का पिता हूँ, उसके हिसाब से केवल इतना ही कहना चाहिए, इस प्रकार के व्यक्ति को तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए। और इस चीज़ का ज्ञापन हमने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है कि जल्दी से जल्दी पकड़ के उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। लेकिन ये बहुत ही गलत है। एक डॉक्टर का पेशा किसी की जान बचाना होता है, ना कि इस प्रकार की एक भ्रामक हरकत। आप ही सोच सकते हैं कि ये हमारा देश किस प्रकार से जा रहा है। और मैं इस बात को अगर ये हरकत उत्तर प्रदेश में हुई होती हो तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जाता। ये तो बंगाल के हाल है। ममता बनर्जी की सरकार है जो कि पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी सरकार है। उस सरकार का हम जरा भी समर्थन नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि किसी में अगर हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश में आके इस प्रकार की भ्रामक हरकत करने की जरा भी चेष्टा करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। जिस तरह से आज TMC और भाजपा के कार्यकर्ता रोडों पर कोलकाता में दिखाई दे रहे हैं, भारी संख्या में विरोध हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, विरोध तो होना ही चाहिए। जिस प्रकार से हरकत हुई है, कोई महिला अपने घर में कैसे सुरक्षित हो सकती है? जो महिला 36 घंटे OPD में मरीजों की जान की रक्षा के लिए, उस महिला के संग इतना गंदा व्यवहार, एक बलात्कार जैसी घटना करी गई और सारे उसके पार्ट्स, कहते हुए भी शर्म आती है कि उस प्रकार सारे पार्ट्स उसके फाड़ दिए गए, चीर दिए गए। इससे ज़्यादा निंदनीय कार्य इस संसार का कोई भी नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को तो भरे चौराहे पे खड़े होकर गोली मारनी चाहिए ताकि अन्य लोग ऐसी हरकत करने की सोचें भी नहीं।